अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट्स एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 13 में जो है वो दो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक जो राइट है वो डबल पनिशमेंट से है प्रोटेक्शन का, और दूसरा जो राइट है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का है। यानी अगर कोई भी बंदा ऑफेंस करता है और आप उसको जो है वो एक ऑफेंस में 2 बार सजा नहीं दे सकते। नो बॉडी कैन बी वेक्स्ड ट्वाइस। ये कहा जाता है कि आप किसी भी इंसान को एक जुर्म में 2 बार सजा नहीं देंगे। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये होता है कि कन्फेशन करना, आप किसी को मजबूर करते हैं कि वो अपना जुर्म जो है वो कबूल करे। यानी कोई भी बंदे को आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन की तरफ मजबूर नहीं कर सकते। तो आर्टिकल इसकी बेरेक लैंग्वेज को देखते हैं और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली आसान सा आर्टिकल है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। ए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी किसी भी इंसान को आप एक जुर्म में ना 2 बार प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, यानी दूसरी बार उस पर ट्रायल चलाया जा सकता है, और ना ही आप उसको जो है वो उसमें सजा दे सकते हैं। यानी वंस अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड बाय द कम्पिटेंट कोर्ट। यानी कम्पिटेंट कोर्ट से मुराद ये है जिसके पास जुरिस्डिक्शन थी। अगर कोई भी इंसान एक बार कम्पिटेंट कोर्ट से एक्विट हो जाता है, यानी बरी हो जाता है, या कन्विक्ट सजा याफ्ता हो जाता है, अपनी सजा पा लेता है, तो आप उसको जो है वो दोबारा ना उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और ना उसको सजा दे सकते हैं। यहाँ पर अक्सर बंदे जो LLB के स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली उनको वो ये समझते हैं कि ये जो फिर अपील होती है ये तो फिर उसको दोबारा ट्रायल कर रहे होते हैं। तो जो अपील है वो दोबारा ट्रायल नहीं होता, वो ट्रायल की ही कंटिन्यूएशन होती है। यानी आप जो अपील है वो बेसिकली ट्रायल ही की कंटिन्यूएशन है, आप उसको दोबारा ट्रायल नहीं कह सकते। अपील में ये देखा जाता है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई गलती वगैरह की है, क्वेश्चन ऑफ लॉ को सही एड्रेस नहीं किया, या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को सही उसने जज नहीं किया, एडजुडिकेशन में कोई मसला रह गया है, ठीक है, इस बेस पे होती है क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बेस पे। अगर वो समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने कोई मिस्टेक की है रिलेटिंग टू द क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन टू द फैक्ट, तो उसकी बेस पर अपील होती है जो एडमिट होती है, और उसकी बेस पर जो है कोई बंदा अगर ट्रायल कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया था तो जो पहले कोर्ट होती है उसको क्या कर देती है, एक्विट कर देती है, या वाइस वर्सा। यानी ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्विट किया था और अपील में जाकर उस बंदे को जो है वो कन्विक्शन हो जाती है, सजा हो जाती है। जो अपील है आपने जस्ट ये याद रखना है कि वो जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल केस होती है। सिविल में भी ये जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसको सेक्शन 11 डील करता है, और सेक्शन 11 ये रेस्ट जुडिकाटा का प्रिंसिपल है कि यानी अगर कोई भी क्लेम जो था सेम पार्टीज के दौरान और सेम कॉज ऑफ एक्शन था उसके अंदर, ठीक है, तो वो जब कम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड कर देती है तो वो दोबारा पार्टीज उसको जो है वो सूट उस पर फाइल नहीं कर सकती। यानी कम्पिटेंट कोर्ट अगर किसी भी सूट पर एक दफ़ा फैसला दे देती है बिटवीन द सेम पार्टीज, तो उसको दोबारा वो पार्टीज जो हैं वो नहीं चला सकती या दोबारा एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगी। और क्रिमिनल केसेस में हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC 1898, वो इसका सेक्शन 403 डबल जीओपर्डी से रिलेटेड है, जो ये कहता है कि किसी भी बंदे को एक ऑफेंस में 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। बी पैराग्राफ को देखते हैं। नो पर्सन शैल व्हेन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी कोई भी बंदा अगर उस पर किसी भी जुर्म का इल्ज़ाम है, एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस यानी किसी भी जुर्म का उस पर इल्ज़ाम है, ठीक है, अभी तक वो जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी तक वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, तो उसको जो है वो आप जो है वो मजबूर नहीं कर सकते कि बिकम द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी वो कन्फेशन करे, अपने खिलाफ कन्फेशन करे और जुर्म का इकबाल करे और ख़ुद को जो है उसको सजा दे दी जाए। यानी किसी भी इंसान को आप सेल्फ कन्फेशन पे मजबूर नहीं कर सकते। इसी बी जो है प्रोवाइजो, बी जो क्लॉज है इसकी, इसी की बेस पर जो हम कन्फेशन करता है, कोई भी अक्यूज जो है वो कन्फेशन करता है बिफोर द पुलिस अथॉरिटीज़। यानी जो पुलिस अथॉरिटीज़ के सामने किया गया कन्फेशन है वो इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, यानी उसकी बेस पर आप किसी को भी
सज़ा नहीं दे सकते। आर्टिकल 38 एंड 39 ऑफ KUSO deals with that, यानी कन्फेशन बिफोर पुलिस अथॉरिटीज इज नॉट एडमिसिबल। आप उसकी बेस पर किसी भी इंसान को सज़ा नहीं देंगे जो कन्फेशन उसने बिफोर द पुलिस किया था। ये था हमारा आर्टिकल 13 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट्स एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन के साथ था। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 13 से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।